किसी के लिखने से, कुछ बोलने से कुछ नहीं होता है। उसने कौन से प्रूफ कर दिया है? हमारी सोसाइटी इस बंदे को बुलाती हूँ मैं कि क्यों ऐसे कर रहा है। उसको छोड़ो, मैं तो उस बात को मानती नहीं हूँ। आप आराम से करो, कोई बात नहीं। मुझे पता करने दो एक बात, ठीक है? पक्का करेंगे, वे बैठे इसीलिए है, पक्का करेंगे। आप किसी भी कोई नहीं इसके बारे में कोई कहते हैं प्रेशराइज करता है नहीं, जब वो हट गया वो तो चेंज हो गया, दूसरा है। जोगिंदर पाल ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਤੇ अच्छा जी की है गल मैम? मैं एडमिटेड हो गया हूँ विलिंगटन एस्टेट से पोजीशन। मैं मेरी सोसाइटी में अराउंड 75 एज के इतना काम किया हुआ। मेरा कैरेक्टर सोसाइटी में कोई वो सोसाइटी ऑफिस बना हुआ है? कौन है वहाँ पे? कोई प्रेसिडेंट, चेयरमैन कोई होगा? उनसे किया बात? मैम एक्चुअली मैं नेबर हूँ इनकी, ये भी नेबर है, ये प्रेसिडेंट भी थे। He was serving as a president. हाँ, फिर? And he was a vice president. He was a vice president. हाँ। तो मैं वो चाहता था कि बस उसके कहने के अनुसार किया जाए, लेकिन जब सोसाइटी के लोग सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के काम करते हैं। बट वो कहते थे कि अगर मेरे कहने पे अगर नहीं काम करा तो मैं उसको घर से खाना खाना बंद करूँगा, ऐसी बेइज्जती करूँगा। तुम जो अपनी लड़कियों तो कंप्लेन किया पुलिस को? मैम कब DDR किया? कटी हुई है 15 जुलाई की। 15 जुलाई की कटी हुई है DDR, और उसमें मैम बहुत चक्कर लगाए गए, बहुत चक्कर ये करवाना भी आया था हमें डीएसपी ऑफिस पे पेश, वहाँ पे भी उन्होंने हमें एश्योरेंस दी थी, हमारे से सारे ले लिए थे प्रूफ्स वैलिड, और उसके बाद कोई कॉल नहीं आई थी। डेट अगस्त में पेश हुआ था डीएसपी ऑफिस। मैम सोसाइटी के ग्रुप में भी इतनी गंदी गंदी गालियाँ लिखी हुई है, इतना गलत। ठीक, आपने दिए होंगे ना प्रूफ्स वहाँ पे? मैम सब दिया है, कोई मैम तो क्या कहते हैं वो? मैम जिस वक्त हम जाते हैं उस टाइम लोग कहते हैं कि बिल्कुल जेन्युइन है, और मैम सोसाइटी के ग्रुप्स में डाले हुए मैसेजेस। आई एम आल्सो इन द सेम सोसाइटी एंड ये मेरे ग्रुप में भी आया हुआ है मैसेज है वो सुना दिया मैडम। मैम ऑडियो है, इतनी गंदी ऑडियोज हैं, यू वोंट बी एबल टू हियर दैट इवन, दैट इज रियली एम्बैरेसिंग। मैंने 15-16 साल हो गए सोसाइटी में, बड़ी मेहनत से मेरे को ये मैं मैसेजेस किए हुए हैं, ये है उनका सारा खत्म करके रख दिया। ह्यूमन राइट में वहाँ पे लगा था केस? कौन सा सर? ह्यूमन राइट नहीं सर, हम आपके पास से फर्स्ट टाइम कॉल आई। ये है सर ह्यूमन राइट्स। आप अकेले रहते हैं? मैं मदर के साथ रहती हूँ। तो बच्चे 3 बच्चे मेरे, 2 बेटियाँ ह्यूमन राइट मैं बेटियों को मैं चलने नहीं दूंगा, मैं ऐसा गोल लगाऊंगा कि तेरी बेटियों की शादी में भी एक बार अगर टेंट पड़ जाता है तो इस तरह से मैम रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं सारा रिकॉर्डिंग। मुझे एक बार ना पुलिस से रिपोर्ट करनी थी बस। मैम हम जब जाते हैं हमें वेट करवाते हैं वहाँ पे। अभी बताती हूँ, हमारे साथ अराउंड 25 कहाँ पे जीरकपुर दकोली। तो मैम अराउंड 25 फैमिलीज गई होंगी इनके साथ, हमें जब पहली बार बुलाया, सब छुट्टी लेके अपने काम पे। 3-4 बार। और मैम वो ऐसे ही कहते हैं, हम सौरभ सर के पास भी पेश हो चुके हैं, जो इन्वेस्टिगेशन सौरभ सिंह, तो उन्होंने भी एसएचओ साहब को पर्सनली कॉल किया हमारे सामने कि आप इनका केस रजिस्टर करो, मैं इनको भेज रहा हूँ। तो मैम एसएचओ साहब के पास हम पेश हुए, एसएचओ साहब ने सारी बात सुनी, उन्होंने आईओ साहब को बुलाया कि आओ और इनका केस रजिस्टर करो। सर अज तो मेरे को टाइम नहीं है। मैडम तुसी 10 बजे लो सवेरे, वो 10 बजे नहीं आज तक कॉल भी नहीं। मैं मैसेजेस भी हैं इन्होंने रोज करते हैं, रोज सबको मैसेज करते हैं सर मेरे स्टेटस पे क्या हुआ सर, ना बताइए मेरे इसका केस का क्या हुआ, मेरी डीडीआर क्यों नहीं कट रही है? नहीं डीडीआर नहीं है, एफआईआर नहीं की है, तो आप क्यों नहीं खाते? तो ये जरा पता करो कौन आईओ कौन है? हरविंदर सिंह। मैम एवरी टाइम ही हैज द सेम एक्सक्यूजेस इन द कोर्ट। ये पर तो कोई एसएचओ होगा, कोई दूसरा बंदा होगा। एसएचओ साहब ने भी कहा था कि आप इन्होंने बहुत करते थे, तो उन्होंने पहले बहुत की तरह सारी सोची, तो उन्होंने क्या किया, पर उन्होंने क्या भी कल कर रहा हूँ नहीं करवाती हूँ, करवाती कोई एक्शन। हाँ मैं लास्ट होप हूँ हमारी, मैं भी कब तक चलूंगी साथ में। आई एम आल्सो द नेबर। इसके पास गए थे सर हम डीएसपी ऑफिस गए थे जब परवाना, सर जो हमारे जीरकपुर में बैठते हैं एमसी ऑफिस में, उनके रीडर थे, उनको हमने सारे प्रूफ्स दिए जब ये परवाना आया हमारे पास। 26 अगस्त को हम वहाँ पेश हुए।
तो उन्होंने भी जब सुना था तो उन्होंने भी यही कहा था, इवन उनको उस टाइम पे आई सर को फोन तो हो क्यों नहीं रहा है फिर? Ma'am, really, we don't know the actually they're not telling us the status, even they're not that person replying. is giving response to the society person that कि ये जहाँ मर्जी चली जाए, मैं यहाँ तक आएगा तो हट के तो कोटी थाने में मैं चलने ही नहीं दूंगा, हम आगे जाने नहीं देंगे। नहीं तो कभी किसी लेडी का देखा है कहते? इवन मेरे हस्बैंड को रोक के बोला है उन्होंने ही, या जो लिस्ट मांगा है कि अबाउट हर कैरेक्टर, मतलब ही इज रेडी टू कम, इवन इफ यू वांट माय हस्बैंड टू कम ही कैन कम एंड गिव हिज इनसेक्टली एक बार इतनी फिल्मी बातें बोलता है, मतलब मेरे साथ होटल में गई है, मैंने सब कुछ करा हुआ इसके साथ, इस तरह की गंदी बातें। कोई बात नहीं, उम्र तो देखो, बच्चे तुम लोग मैरिज उम्र तो में ले देखो, तुम लोग की मतलब इतनी क्या बदतमीजी है। कोई बात नहीं, देखो आप फिक्र नहीं करो, मुझे एक बार पता करने दो कि हो क्या रहा है। आप जैसे मैडम केयर पर्सन है, आप नहीं, मैं पता करती हूँ, बात करती हूँ मैं। 15 साल से हम देख रहे हैं, हम साथ रहते हैं कि बच्चे किस कभी नहीं तरह देखा, एंड शी वाज अ प्रेसिडेंट इन द सोसाइटी, शी सर्व्ड वेरी वेल, एंड उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेट करके ऐसा ब्लैक स्पॉट लगा दिया इनके ऊपर कि मतलब अब हर बंदा बात करने से पहले 4 बार ही सोचता, एंड इट इज नॉट प्रूव्ड येट, बट ही इज सेइंग दिस थिंग टू एवरीबॉडी इन द सोसाइटी, like the way he is circulating the messages, you have already gone through that. मैं प्लीज कि उनको बोलो, अगर आप कहते हो कि ये होटल में गए, मेरे साथ कुछ प्रूफ तो दो। वही तो इन्होंने बोला, ऐसे ये बोल रहे हैं, मैं चेयरपर्सन वुमेन कमीशन रेडर बोल रहे हैं, देश पर कौन है जी? ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਨੀਤਾ ਡੋਗਰਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ। ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਰੋ डीएसपी मैडम ने छुट्टी है 15 महीने मैडम है, no सर थे तब तो दैट टाइम तो, चलो चेंज हो गया। बट मैम एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम आईओ साहब को भी ये मैसेजेस करते रहे हैं रेगुलर, एसएचओ साहब को भी अबाउट हर केस, तो देयर वाज नो रिप्लाई, वो रीड कोई करते बात हैं नहीं, मैसेज। करने दो मुझे ना, अप्लाई इसकी बात आप करके। हमारी लास्ट होप हो, एक्चुअली मैं भी इसके बाद नहीं आ पाऊंगी सीरियसली, हाँ, इसके बाद मैम आई माय फैमिली वोंट अलाउ, यस, you can understand what kind of person he is. मुझे पता करने दो एक बार जैसा, ठीक है? पक्का करेंगे, वे बैठे इसीलिए हैं, पक्का करेंगे। आप इसे उम्मीद है जी, आप कोई नहीं, फिक्र नहीं डीएसपी करो। मैडम को ही कहते हैं, कोई गुलाबी वो प्रेशराइज करता है, नहीं, वो हट गया, वो तो चेंज हो गया, अभी दूसरा है कोई। जो भी है। एक बार ये मैं बंदा बुला जो के है अपने पास प्लीज मुझे मैं उससे इस बंदे को बुलाती हूँ मैं कि क्यों ऐसे कर रहा ये है। प्रूफ दीजिए उससे प्लीज मैम। हाँ, नहीं, ठीक बात है। आई एम रेडी टू गिव एफिडेविट मैम, मेरे आप पूरा फोन रखिए। उसको छोड़ो, मैं तो उस बात को मानती नहीं हूँ, आप आराम से करो, कोई बात नहीं। बच्चों की बात आती है ना, एक्चुअली शी इज अ सिंगल मदर, तो इन पे रिस्पांसिबिलिटी है, तो आगे बच्चों की मैरिज करनी है, उनकी मैरिजेबल एज है, तो इनको थोड़ा हो जाता है कि किसी के लिखने से, कुछ बोलने से कुछ नहीं होता है। मैम, उसने कौन से प्रूफ कर दिया है? हमारी सोसाइटी है नहीं है, जो वो हम जो सुनते हैं बात हम उसको मानते हैं, लेडीज को तो बहुत आपको पता ही है। लेडीज की प्रॉब्लम अपनी बनाई हुई है, नहीं तो मैम, जो कुछ कह रहा है उसको विश्वास कर लो। मैम उसने ये बात भी बोली है, लेडीज को तो एक गॉसिप चाहिए, एक गॉसिप होगी बस, फटाफट शुरू कर दो। मैम एक बात और भी वो बोलता है कि लेडीज की इतनी सुनवाई होती है, इसकी क्यों नहीं हुई, इसकी होएगी भी नहीं, क्योंकि मेरी जान पहचान इतनी है, मैं होने ही नहीं दूंगी, ये भी वो बोल रहा है सबको। कोई बात नहीं, चलिए हम करते हैं इसको, करेंगे जरूर और करेंगे ठीक है इस चीज को, ठीक है, पक्का।